खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय में कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। साथ ही बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा, सतपाल महाराज, प्रेमचंद्र अग्रवाल मौजूद हैं। इस दौरान बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर फैसला लिया जा सकता है। इसी खबर पर देहरादून से संवाददाता अभय कैथुरा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अभय, धामी कैबिनेट की आज बैठक हो रही है। जानकारी है कि कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। क्या कुछ प्रस्ताव और फैसले हो सकते हैं? जी बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में धामी मंत्रिमंडल की अहम बैठक सचिवालय में चल रही है। अभी भी ये बैठक जारी है और इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सूत्र अभी तक बता रहे हैं कैबिनेट बैठक के, वो यही है कि 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर इस कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है। प्रदेश की नई आबकारी नीति को आज यहाँ कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इस नई आबकारी नीति में कई संशोधन यहाँ पे किए जा रहे हैं, जिसमें लक्ष्य राजस्व प्राप्ति का जो लक्ष्य पूर्व में निर्धारित था, उस लक्ष्य को बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा जो शराब की दुकानों की जो टेंडरिंग होती है, उस प्रक्रिया में और सुदृढ़ीकरण करने का काम यहाँ पर किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा दुकानों का आवंटन यहाँ पर हो सके और तय समय पर जो राजस्व प्राप्ति का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। प्रदेश में कई विभागों की सेवा नियमावली में इस समय संशोधन यहाँ पर हो सकता है। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग या वन विभाग, इनकी जो सेवा नियमावली है, उसमें कई पदों पर जो संशोधन की जो प्रक्रिया चल रही थी, उसे आज कैबिनेट में अंतिम रूप दिया जा सकता है। साथ ही जो विभिन्न विभागों में जो रिक्त पद बचे हुए हैं, उन रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को और जल्द से जल्द शुरू करने के दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। प्रदेश में किस प्रकार से आगामी दिनों में विकास की रफ्तार को बढ़ाना, उसके लिए जो पिछले दिनों जो इन्वेस्टर समिट का आयोजन देहरादून में किया गया था, उस दौरान जो निवेशक यहाँ पर आए थे, उन निवेशकों को लेकर कितना काम अभी तक विभाग की तरफ से किया गया, जो समिति का गठन हुआ था, उस समिति किस प्रकार से काम कर रही है, उन सब चीजों की समीक्षा यहाँ पर होगी। आगामी बजट सत्र जो धामी सरकार की तरफ से पेश किया जाना है, जिसकी संभावना इसी फरवरी माह में है कि इसी फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में सरकार अपना बजट सत्र आहूत कर सकती है, तो उस बजट सत्र को लेकर भी आज कैबिनेट में चर्चा यहाँ पर हो सकती है। तो ये समझा जा सकता है कि आज कई अहम निर्णय इस कैबिनेट बैठक में यहाँ पर लिए जा सकते हैं, जो राज्य के विकास के लिए और राज्य हित के लिए जरूरी कहे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से कई अहम फैसले सामने आ सकते हैं बजट सत्र को लेकर, लगातार एक तो बजट सत्र आहूत करना है, दूसरी तरफ लोकसभा से पहले बजट सत्र में क्या विशेष घोषणाएं भी सामने आ सकती हैं? बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि इस बार लोक लुभावने बजट की संभावना यहाँ सबसे ज्यादा जताई जा रही है। सरकार की तरफ से भी बजट को बेहतर बनाने के लिए आम जनता से यहाँ पर सुझाव मांगे जा रहे हैं। विशेषज्ञों से लगातार सुझाव यहाँ पर हो रहे हैं और ये कोशिश है राज्य सरकार की कि इस बजट को और बेहतर यहाँ पर बनाया जा सके। के लिए लगातार इनकी संभावनाओं पर काम यहाँ पर करें। तो ऐसे में अब तक कितने सुझाव प्राप्त हैं, किस प्रकार से कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो राज्य के लिए विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण है, उस पर बातचीत यहाँ पर हो सकती है। जी अब इसके अलावा जिस तरह से बजट सत्र को लेकर बातचीत चल रही थी कि देहरादून या गैरसैंण को लेकर चर्चा लगातार उत्तराखंड में जारी है, इसको लेकर क्या सरकार आज फैसला ले सकती है कि बजट सत्र कहां पर कराया जाएगा? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि इसमें बजट सत्र के जो आयोजन है, उस आयोजन के सत्र का देहरादून में स्थान यहाँ पर अभी तक मुकम्मल माना जा रहा है। देहरादून में ही बजट सत्र का आयोजन हो सकता है, क्योंकि लगभग 3 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने एक अपना सिग्नेचर वाला जो पत्र है, वो विधानसभा अध्यक्ष को यहाँ पर भेजा है, जिसमें विधानसभा का बजट सत्र देहरादून में ही कराने की मांग की गई है। इसके पीछे कारण ये बताया गया कि गैरसैंण में जो मौसम है, वो मौसम अनुकूल नहीं कहा जा सकता। सर्दियों का मौसम है, बर्फबारी वहाँ ज्यादा हुई है, तो ऐसे में उस जगहों पर रहना असंभवतः इस समय ज्यादा कठिन परिस्थितियों वाला हो सकता है, क्योंकि विधायकों के साथ साथ जो विधानसभा सचिवालय के जो कर्मचारी वहां पर मौजूद रहेंगे, सुरक्षा में जो पुलिस के जवान वहां पर तैनात रहेंगे, उन सभी के लिए मुकम्मल व्यवस्था करा पाने में इस समय असमर्थता यहाँ पर जाहिर हो सकती है। तो यही वजह है कि विधानसभा के इस बजट सत्र के आयोजन अवसर को लेकर भी आज यहाँ पर मंथन होगा और देहरादून में ही संभव तो उसकी संभावना यहाँ पर जताई जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि बजट सत्र को लेकर भी चर्चा आज की इस कैबिनेट बैठक में होगी। जी बिल्कुल, अब इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।